नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। एसएससी दिव्य जो आपके द्वारा बनाया हुआ, आपके द्वारा सहयोग किया हुआ, आपके द्वारा मनोबल से ये चैनल को क्रिएट किया गया है। इस पे हम रीजनिंग के, जीके के और मैथ के भी आगे क्वेश्चन लाएंगे। अभी जीके और रीजनिंग का क्वेश्चन डाल रहे हैं। रीजनिंग के 5 इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि वो संग्रहित करके पार्ट 27 में प्रैक्टिस सेशन है। यह पार्ट 27 प्रैक्टिस सेशन में हम आज लाए हैं, जिसे आपसे करवाएंगे, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बार बार दोहराने वाले प्रश्न हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, जिसे आसान ट्रिक के द्वारा आपसे करवाऊंगा। अब आप ये क्वेश्चन जो भी हैं, ये यदि आपको अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पे नए हों तो सब्सक्राइब कर डालिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो आसानी से मिल पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको सही वक्त पे मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, उस पर जाके आप वीडियो आसानी से लिंक पे देख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है मैथमेटिकल ऑपरेशनल संबंधित प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में रहते हैं, इस टाइप के प्रश्न, और इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इससे इसको बनाने का तरीका यदि आप समझ लेते हैं तो पैटर्न सेम होता है। अगर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, अगर प्लस का अर्थ गुना, जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ हो, तो नीचे दिए गए इस प्रश्न को हल करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 प्लस के चिन्ह पे यहाँ पे क्या है, गुना है, तो ये किस चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा, गुना में परिवर्तन हो जाएगा। गुना कर दिए। 9, हम आपको डिटेल्स इसलिए दे रहे हैं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो जाए। 9 के बाद क्या है, यहाँ पे भाग दिया हुआ है। अब भाग के जगह पे क्या है, यहाँ पे प्रश्न में भाग का अर्थ क्या है, यहाँ जोड़ का है, तो यहाँ 9 के जगह पे, भाग के जगह पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 8 है, 8 के बाद घटाव का चिन्ह है, तो घटाव के जगह पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, घटाव का अर्थ भाग दिया है, तो घटाव के जगह पे यहाँ पे हमें क्या डालना है, भाग डालना है। उसके बाद 4 लिखना है, गुना दिया हुआ है, तो गुना के जगह पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा गणित का, गुना का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है घटाव के रूप में, तो गुना के जगह पे घटाव हो जाएगा और संख्या 9 दिया हुआ है। अब इसे देखते हैं, सॉल्व करेंगे जब हम सही जगह तरीके से, तो 8 गुना 9 ये इस रूप में आएगा, जोड़ 8 भागा 4 घटे 9। अब ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो इसे सॉल्व करना है हमें। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले का तब करी भागा तब गुना जोड़ किया घटावा, एक कविता है, उसे याद कर लीजिएगा। तो पहले का पहले भाग तब का तब पहले का भाग गुना जोड़ घटाव, ये संक्रियाएं होती हैं। तो 9 8 72, जोड़ 4 में से 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 घटे 2 घटे 9। अब 72 2 74, 72 2 को जोड़ेंगे, 74 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 65। 14 में से 9 गया 5, 7 में से एक चला गया था 5, तो 6 65, कितना बच गया मेरे पास, 65। 65 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 65 है, तो 65 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो, 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए 10 जनवरी 2002 को शनिवार है, तो 30 अप्रैल, अब जनवरी में कुल दिन निकालना होगा हमें। क्या निकालना है, इस प्रकार के प्रश्न के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि
कि कुल दिन भर निकालना होगा। कुल दिन का शेष निकाल लेंगे, कुल दिन बराबर, तो कुल दिन में जनवरी मंथ का दिन, तो जनवरी 10 जनवरी तक दिया हुआ है प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 जनवरी दिया हुआ है। तो जनवरी में कुल कितने दिन, 31 दिन। 31 में से 10 घटा लेंगे तो कितने दिन बचे, 21 दिन। जनवरी में 21 दिन। फरवरी माह में कितने दिन, ये हम आपको बताने के लिए इतना चीज़ लिख रहे हैं। फरवरी माह में 28 दिन। मार्च मंथ में कितना दिन, मार्च महीने में 31 दिन। हम ये सारा उंगली पे आपको, उंगली के गांठ के द्वारा आप किसी महीने में कितने दिन होते हैं वो निकाल सकते हैं। उंगली के जो ऊपर के भाग होते हैं गांठ पे, हथेली के ठीक ऊपर वाले भाग में, वो 31 दिन का होता है और गड्ढे वाला भाग 30 दिन का होता है। मार्च के बाद कितना हमको निकालना है, 30 अप्रैल। अप्रैल होता है 30 दिन का, तो अप्रैल का तो क्लियर है, अप्रैल हो जाएगा 30 दिन। अब इसको बनाने का एक दो तरीका, एक शॉर्ट तरीका, एक ये तरीका है। इससे भी और शॉर्ट यदि जाते हैं तो हमें पता है कि 21 दिन में शेष कितना आएगा, 0। 28 दिन में शेष कितना आएगा, 0। ये शेष, ये कुल दिन हो गए, ये शेष हो गए। हम आपको दोनों तरीके से यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, दोनों आसान तरीका है। ये दिनों की संख्या हो गई और ये शेष की हो गई। दिनों की संख्या में क्या करते हैं हम, 7 से भाग दे के निकालते जो है वो शेष में चला जाता है। और 31 दिन का शेषफल क्या होता है, 3 दिन। 30 दिन का शेषफल क्या होता है, 2 दिन। अब जब हम इस सब संख्या को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा शेषफल में, 5। वो भी देख लीजिए आप। 1 8 1 9 1 10, 10 का 10, 0 हासिल 1, 2 2 4 3 7 3 10 1 11। कुल दिन कितने हो गए, 110। अब 100 कुल दिन में हम 7 से भाग देंगे, कुल दिन में 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल दिन हम मेरे पास आ गया 110। 110 में 7 से भाग दें, कुल दिन 110 निकला। 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, हाथ में कितना आ गया, हाथ यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 4 11 4, यहाँ 0 आ जाएगा, ये वाला 0। 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 लग जाएगा। यहाँ पे 35 हम लगाते हैं तो शेष मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर मेरे पास आ गया 5। देखिए ये शेषफल और हमारे इस शेषफल के बराबर हो गया। जब ये इतना करने के बाद भी हमें पता है कि ये करने से भी 5 आ जाएगा, तो इस दोनों प्रक्रिया में जो आपको आसान लगे वो प्रक्रिया आप अपना के इस प्रश्न का हल अपने दिमाग से आसानी से कर सकते हैं। अब जो शेषफल आया तो यहाँ पे 10 जनवरी को कौन सा दिन दिया गया है, शनिवार दिया गया है। 10 जनवरी को शनिवार दिया गया है, तो शनिवार के दिन हम क्या करेंगे, शनिवार में 5 जोड़ देंगे। शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, जो आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो, शनिवार में शेष फल को हम जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार आएगा। तो 30 अप्रैल 2002 को क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 2002 को बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए बायां लेफ्ट साइड ये हो गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि बाएं से 12 नंबर पे होता है आपका K11, 11 L12 पे होता है। हम 12 नंबर पे आ गए, 12 कहाँ पर है, L पे है। हम 12 नंबर पे आ गए, L पे 12। अब ये प्रश्न में 12 नंबर पे आ गए, दाईं ओर 12वें अक्षर के, अब इसके दाईं ओर 8वां अक्षर, तो 12 और 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20। 20वां अक्षर क्या होता है, T20। हमें पता है कि T कितने नंबर पे होता है,
T20 पे होता है, 20 नंबर जोड़ के 20 में पे T, तो इसका आंसर कितना आसानी से निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। 20वें नंबर पे जाएंगे तो T आएगा, 12 में 8 जोड़ने के बाद 20वें नंबर पे। प्रश्न संख्या 4, राहुल का पुत्र अजय है, यह रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न को ठीक से समझिएगा। राहुल का पुत्र अजय है, विमला की पुत्री शीला है, अजय का विवाह रीना से के साथ हुआ, विमला की पुत्री रीना है, शीला का अजय के साथ क्या संबंध है। अब ये देखिए इस प्रश्न को डायग्राम, इस प्रश्न का डायग्राम समझिए, बनाते हैं। राहुल का पुत्र, पहला लाइन में दिया है राहुल का पुत्र अजय है, तो अजय नाम करके कोई लड़का है, अजय हम लिख लिए, जो राहुल का पुत्र है तो राहुल यहाँ हो गया राहुल, और ये इसका पुत्र है, पुत्र लिख दिए। अब प्रश्न में है अगला, विमला की पुत्री शीला है, विमला कहीं और दिख नहीं रही है, अजय का विवाह रीना के साथ हुआ है, अजय का रिलेशन यहाँ दिखाया गया है, तो सेम फार्मूला में हो जाएगा। सामने किसके साथ विवाह हुआ है, रीना के साथ, तो आर के साथ रीना हो गई आर, और ये इसका पत्नी हो गया, रीना अजय की पत्नी, तो शादी रीना के साथ हुआ। विमला की पुत्री रीना है, अच्छा विमला एक है, विमला नाम की औरत जिसकी पुत्री रीना है, ये पुत्री हुई, विमला की पुत्री हुई। अब हम देखते हैं ये प्रश्न में और कौन सा लाइन छूट गया, विमला की पुत्री शीला भी है, और विमला की पुत्री एक और है जिसका नाम शीला है, एस है, और ये भी इसकी पुत्री हुई। अब हम प्रश्न में सारा चीज़ लगा दिए हैं, विमला की पुत्री रीना है, शीला का, अब हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, शीला का अजय के साथ क्या संबंध है। डायग्राम मेरा कंप्लीट है, अब हमें ढूंढना है शीला, शीला यहाँ पे है, हमें ढूंढना है शीला को, शीला यहाँ पे है, शीला का अजय के साथ, तो अजय के साथ शीला और अजय, अजय यहाँ पे कौन है, ये है अजय, अजय के पास आ गए, तो शीला का संबंध अजय के साथ शालिका है, शीला का संबंध। अब ये कैसे हुआ, ये देखिए, अब ये समझ लीजिए, ये राहुल का पुत्र अजय था, अजय की पत्नी रीना है, रीना की बहन हो गई ये शीला, क्योंकि रीना की माँ भी विमला है और शीला की माँ भी विमला है, तो ये रीना की कौन हो गई, रीना की बहन हो गई। जब रीना अजय की पत्नी है तो रीना की बहन अजय की साली होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। एनालॉजी से संबंधित ये प्रश्न है, एनालॉजी का टाइप 3 का प्रश्न ये हम कर रहे हैं, जो अनुपात के दोनों तरफ का रिलेशन बनाते हुए समानुपात के इस प्रकार, इस साइड में लेफ्ट दाहिने साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें डालना है, इस ऑप्शन से क्या आएगा। तो हमें इस दोनों के बीच रिलेशन पहले ढूंढना होगा। रिलेशन इसमें क्या दिख रहा है कि ये 3 का वर्ग, यदि 3 को करते हैं तो 9 आ जा रहा है, ये 3 का वर्ग जब करते हैं तो 9 आ रहा है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आ रहा है, ये 1 का वर्ग जब हमने किया तो 1 आ गया। अब आगे का क्या है, 2 और 2 को वर्ग करते हैं तो 4 आ रहा है, ये 2 और 2 का वर्ग हमारे पास 4 आ गया। अब फिर अगला 2 और 2 है, तो 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो फिर 4 आएगा, इस 2 का भी हमारे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब हमारा इस दोनों के साथ पैटर्न और संबंध दोनों पता चल गया कि इस प्रश्न के पैटर्न में ये है कि अनुपात से पहले वाले जितने भी संख्या हैं उनका वर्ग
अनुपात के दाईं तरफ वाले संख्या होते हैं तो समानुपात वाले दाहिने तरफ भी वही पैटर्न हमें ढूंढना और खोजना है। तो जीरो का जीरो से जब गुना करेंगे तो जीरो होगा। तो जीरो वाला ऑप्शन ये दो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे हम ये दो ऑप्शन ख़त्म कर दिए। अब ये बचा दो, जीरो और जीरो का जब हम करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब बचा दो, दो को दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? दो को दो का वर्ग करेंगे, गुना का मतलब वर्ग, तो यहाँ चार आएगा, यहाँ चार आएगा, चार आ गया। अब यहाँ देखते हैं तीसरा संख्या दिया हुआ है तीन, और चार चार इसमें भी है, दोनों में चार चार है, देख लीजिए। अब तीसरा तीन और तीन का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? तीन और तीन का वर्ग करने पर 9 आएगा। तीन और तीन का वर्ग करने पर 9, तो 9 वाला ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखें या ना देखें, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर सही निकल गया। लेकिन प्रश्न अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको पूरा बताना है। अगला फिर हमारा संख्या तीन, तीन का फिर से वर्ग करेंगे तो 9। तो हमारे पास जो ऑप्शन में आंसर आएगा 0499, 0499 जो ऑप्शन डी में है। सी भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, और आप अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए मूल्यवान है। कमेंट के आधार पे आप अपना सजेशन डालिए, और सजेशन के आधार पे मैं और सुधार करूंगा अपने वीडियो में, अपने क्वेश्चन में, अपने प्रश्न में, जो आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित सारे प्रश्न मिलते रहे और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।